इसका अगला लेक्चर होगा जिसमें हम ये देखेंगे कि क्या दो सब स्पेस का इंटरसेक्शन सब स्पेस होता है कि नहीं। इस तरह का थ्योरम हम सब ग्रुप में भी पढ़ चुके हैं। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज आल्सो ए सब स्पेस। इसका मतलब ये है कि अगर दो सब स्पेस हैं W1 और W2, मान लो ये हमारा एक सब स्पेस है W1 E, A है, W2 हमारा एक सब स्पेस E, B है। B4 के बारे में हम जानते हैं कि B4 Z2 एक सब स्पेस है जिसके एलिमेंट क्या है EABC है। तो इनका इंटरसेक्शन जब निकालोगे W1 इंटरसेक्शन W2 तो E आता है। E भी इसका एक सब स्पेस होता है। सभी सब स्पेसेस हम B4 के लिखे थे। तो इसका मतलब ये है कि दो सब स्पेस का जो यूनियन होता है वो भी क्या होता है, अरे इंटरसेक्शन होता है, वो भी एक सब स्पेस होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर W1 और W2 दो सब स्पेसेस हैं तो उनका इंटरसेक्शन मान लेते हैं ये सब स्पेसेस हैं तो इनका इंटरसेक्शन फाई नहीं होगा, क्योंकि W1 और W2 सब स्पेस है तो कम से कम एक एलिमेंट तो होगा, वो आइडेंटिटी एलिमेंट दोनों में कॉमन होगा। तो इसका मतलब ये फाई नहीं है। अब सब स्पेस दिखाने के लिए कंडीशन याद करो, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन हम ये बताए हैं कि दो अगर सब स्पेस किसी को दिखाना है तो दो एलिमेंट अगर हम फील्ड के ले लें और दो एलिमेंट अगर सब स्पेस का ले लें तो इंप्लाई करेगा कि अल्फा ए प्लस बीटा बी एलिमेंट अगर W का हो जाए तो ये सब स्पेस की कंडीशन हो गई। यही हमें शो करना है। तो इसका मतलब ए बी W1 इंटरसेक्शन W2 का एलिमेंट ले लिया गया, अल्फा बीटा फील्ड का एलिमेंट ले लिया गया, और हम ये दिखाएंगे कि अल्फा ए प्लस बीटा भी W1 इंटरसेक्शन W2 का एलिमेंट है। तो ए बी अगर W1 इंटरसेक्शन W2 का एलिमेंट है तो ए बी W1 का भी एलिमेंट होगा और W2 का भी एलिमेंट होगा, और इसी तरीके से अल्फा बीटा फील्ड का एलिमेंट होगा। ए बी अगर W1 का एलिमेंट है तो अल्फा ए प्लस बीटा भी W1 का एलिमेंट हो जाएगा, अल्फा ए प्लस बीटा भी W2 का। क्यों? बिकॉज W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस। किसके सब स्पेसेस हैं आप? वेक्टर स्पेस V। तो इसका मतलब अल्फा ए प्लस बीटा भी W1 इंटरसेक्शन W2 का एलिमेंट हो गया, और इसलिए इंप्लाई कर जाएगा W1 इंटरसेक्शन W2 इज ए सब स्पेस ऑफ V प्लस डॉट। तो इसका मतलब सब स्पेस दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा बताओ? कि अगर दो सब स्पेस है जैसे तो उनका इंटरसेक्शन को सब स्पेस दिखाने के लिए इस डेफिनेशन का यूज करेंगे और ये हम सब स्पेस दिखा देंगे। सिंपल सा प्रूफ है ये। यहाँ से ये बस ध्यान रखना कि ए बी W1 का एलिमेंट है और अल्फा बीटा फील्ड का एलिमेंट है, तो ये W1 का एलिमेंट इसलिए होगा क्योंकि W1 एक सब स्पेस है। इसी तरह W2 का एलिमेंट इसलिए होगा क्योंकि W2 भी एक सब स्पेस है, और अगर W सब स्पेस है, अल्फा बीटा फील्ड का एलिमेंट है, ए बी W का एलिमेंट है, तो अल्फा ए प्लस बीटा भी W का एलिमेंट होता है। अगला हमें ये दिखाना है क्या यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस सब स्पेस होता है कि नहीं होता है? तो कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो B4Z2 हम जानते हैं एक क्या है? वेक्टर स्पेस है। इसके दो सब स्पेसेस हैं EA और EB। ये एग्जांपल हम सब ग्रुप में भी दिए हैं। इसका मतलब W1 यूनियन W2 जो EAB के बराबर है वो सब स्पेस इसलिए नहीं है क्योंकि A और B को अगर हम निकालते हैं C आता है, C इसका एलिमेंट नहीं है और इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, और इसलिए पहले ऑपरेशन के साथ जो कम्यूटेटिव ग्रुप होता है वेक्टर स्पेस की जो प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई ये नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब W1 यूनियन W2 सब स्पेस इस केस में नहीं होगा। हो भी सकता है। होने के लिए हम ये बताएं, मान लो एक सब स्पेस E है, EA है, इसका यूनियन निकाल लो तो EA ही आता है, लेकिन ये खुद सब स्पेस है। तो इसका मतलब ये सब स्पेस तभी होगा जब दोनों का जिसका यूनियन हम निकाल रहे हैं दोनों में एक दूसरे का क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए। अगला थ्योरम भी यही है कि दो सब स्पेस का यूनियन सब स्पेस तभी होगा जब वन इज कंटेन्ड इनटू अदर, मतलब कि एक सब स्पेस दूसरे के अंदर कंटेन्ड हो। इसी को हम इस तरह भी लिखते हैं कि अगर W1 और W2 दो सब स्पेसेस हैं तो इनका यूनियन सब स्पेस तभी होगा जब W1 इज सबसेट ऑफ W2
या W2 इज सबसेट ऑफ W1 होगा। तो इसमें चूंकि देखो इफ एंड ओनली इफ लगा है, तो इफ एंड ओनली इफ का मतलब जानते हो कि इसमें नेसेसरी पार्ट और सफिशिएंट पार्ट दोनों है। इसका प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो इसमें हम ये मान ले रहे हैं, पहले सफिशिएंट पार्ट प्रूफ कर दे रहे हैं। तो सफिशिएंट पार्ट प्रूफ करने के लिए प्रूफ में पहले सफिशिएंट पार्ट हम प्रूफ करेंगे, फिर नेसेसरी करेंगे, क्योंकि सफिशिएंट पार्ट छोटा है इसलिए हम कर दे रहे हैं। तो मान लेते हैं कि W1 इज सबसेट ऑफ W2 या W2 इज सबसेट ऑफ W1। ये इंप्लाई क्या करेगा बताओ, W1 यूनियन W2 बराबर में W2 हो जाएगा, या W1 यूनियन W2 जो है वो W1 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान, हम पहले पार्ट में मान रहे हैं, देखो सफिशिएंट पार्ट में प्रूफ करने के लिए पहले हम इसको सही मान ले रहे हैं। मान लेते हैं कि W1 सब W2 का सबसेट है या W2 W1 का सबसेट है, और ये मान करके हम दिखाएंगे कि W1 यूनियन W2 एक सबस्पेस होगा। तो इसके लिए हम ये मान लिए कि W1 इज सबसेट ऑफ W2 या W2 इज सबसेट ऑफ W1 है, तो उस केस में W1 यूनियन W2 के बराबर हो जाएगा, W1 यूनियन W2 जो है वो W1 के बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्योंकि यूनियन इसके बराबर है, ये ऑलरेडी सबस्पेस है, दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों अगर बराबर है तो इसका मतलब ये भी सबस्पेस हो गया। इसी तरह ये सबस्पेस दिया हुआ है क्योंकि W1 और W2 तो सबस्पेस है ही है, क्योंकि लिखा है W1 एंड W2 आर सबस्पेसेस, तो इसका यूज हम कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों इंप्लाई कर जाएगा कि W1 यूनियन W2 इज आल्सो ए सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस B प्लस डॉट। ठीक है, नेसेसरी पार्ट में, नेसेसरी पार्ट में हम क्या बता रहे हैं, देखो नेसेसरी पार्ट में ये मान लेते हैं कि लेट W1 यूनियन W2 बी ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस B ओवर F। हमें दिखाना है कि W1 इज सबसेट ऑफ W2 या W2 इज सबसेट ऑफ W1, ये हमें शो करना पड़ेगा। तो शो करने के लिए भाई देख लो कि मान लेते हैं, कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे, इफ पॉसिबल लेट मानते हैं कि W1 W2 का सबसेट नहीं है और W2 W1 का सबसेट भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या समझते हैं, इसका मतलब ये है कि एक एलिमेंट ऐसा होगा जो W1 में होगा एंड लेकिन ये एलिमेंट W2 में नहीं होगा, एंड एक एलिमेंट B एग्जिस्ट करेगा जो W2 का एलिमेंट होगा लेकिन B W1 का एलिमेंट नहीं होगा। ध्यान रहे क्योंकि W1 W2 का सबसेट नहीं है, सबसेट नहीं होने का मतलब क्या समझते हो कि W1 में एक एलिमेंट ऐसा होगा जो W2 में नहीं है और W2 में एक एलिमेंट ऐसा है जो W1 में नहीं। ये इम्प्लाई करेगा कि AB जो है एलिमेंट कहाँ का है बताओ, W1 यूनियन W2 का एलिमेंट हो गया। ठीक है, क्योंकि A W1 का एलिमेंट है, B W2 का एलिमेंट है, तो A कामा B तो यूनियन में आ ही जाएगा। इसका मतलब A यूनियन B का एलिमेंट W1 यूनियन W2 का एलिमेंट हमारा क्या हो गया बताओ, A कामा B हमारा W1 यूनियन W2 का एलिमेंट हो गया। अब ये इम्प्लाई क्या करेगा, ये इम्प्लाई करेगा कि A B W1 का एलिमेंट है या तो A कामा B W2 का एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखो A कामा B अगर W1 का एलिमेंट है तो A प्लस B W1 का एलिमेंट होगा और A प्लस B W2 का एलिमेंट होगा, बिकॉज W1 एंड W2 आर सबस्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस B ओवर F। अब A प्लस B W1 का एलिमेंट हो गया और A प्लस B W2 का एलिमेंट हो गया। सबस्पेस की डेफिनेशन है भाई, सबस्पेस में जो पहली नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है या हम क्लोजर प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, W1 सबस्पेस है तो W1 पहले ऑपरेशन के साथ कम्यूटेटिव ग्रुप होगा और ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि क्लोजर प्रॉपर्टी, तो A और B अगर W1 का एलिमेंट है तो A प्लस B भी W1 का एलिमेंट और A प्लस B भी W2 का
अब यहाँ पे देखो A W1 का एलिमेंट है, इसका मतलब A और A प्लस बी W1 का एलिमेंट है और A प्लस बी गामा बी W2 का एलिमेंट है। क्यों है भाई? क्योंकि A W1 का एलिमेंट है और B W2 का एलिमेंट है। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि A प्लस बी माइनस ए बिलोंगिंग टू W1 या A प्लस बी माइनस बी बिलोंग्स टू W2। ठीक है, क्यों है? क्योंकि W1 और W2 सब स्पेसेस हैं, ये सब स्पेसेस है, सब स्पेस है तो सब ग्रुप होगा, या सब स्पेस की कंडीशन से लगा सकते हो। तो यहाँ से आ जाएगा B बिलोंग्स टू W1 या A बिलोंग्स टू W2। यहाँ पे देख लो, क्योंकि सब ग्रुप वाले जब ये थ्योरम कर रहे थे तो वहाँ पे थोड़ी सी समस्या ये हो गई, लाइट चली गई थी, तो वहाँ पे इसको हम थोड़ा सा जल्दी खत्म कर दिए थे। सेम प्रूफ है वहाँ पे भी। यहाँ पे देखो B W1 का एलिमेंट है और A W2 का एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो A W2 का एलिमेंट है नहीं है, और यहाँ पे आ गया कि A W2 का एलिमेंट है, या यहाँ B W1 का एलिमेंट नहीं है लेकिन B W1 का एलिमेंट आ गया है। इसका मतलब ये सही नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं विच इज ए कंट्राडिक्शन, ये गलत है, क्योंकि जो यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, क्योंकि A W2 का एलिमेंट नहीं है और यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब ये सही नहीं है, इसका मतलब ये कंट्राडिक्शन हो गया। और इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो हम माने हैं, देयरफॉर आवर एजम्पशन, हमारा एजम्पशन क्या है बताओ, दैट W1 is not a subset of W2 and W2 is not a subset of W1 is wrong। और इसलिए जो हम यहाँ पे माने, कंट्राडिक्शन का प्रूफ कहीं पढ़ते होगे, कंट्राडिक्शन का नियम ये होता है कि जो हमको प्रूफ करना है उसका उल्टा मान ले और ये दिखा दे कि जो हम मान के चल रहे हैं वो गलत हो गया, तो इसका मतलब ये सही हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हमने ये दिखा दिया कि जो W1 इंटरसेक्शन W2 है और W2 इंटरसेक्शन W1 है, ये दोनों सबसेट एक दूसरे के नहीं है, ये गलत हो गया। और इसलिए सही क्या है फिर बताओ, मींस या तो W1 इज सबसेट ऑफ W2 या W2 इज सबसेट ऑफ W1। तो ये हमारा थ्योरम का प्रूफ है। सब ग्रुप का भी प्रूफ ऐसे है, वहाँ पे लास्ट में थोड़ी सी लाइट की समस्या थी, तो वहाँ पे जो चीज़ें समझ में ना आए, इसका इतना पार्ट आप लोग देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कि यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप होता है कि नहीं होता है। अगले लेक्चर में हम लोग लीनियर सम पढ़ेंगे। थैंक यू।